Hello dear student, how are you? Myself Kavita, Department of Biotechnology, Assistant Professor in Pantheon Point, USA। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लॉकडाउन के तीसरे स्टेप को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी को भी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके कॉलेज की फैकल्टीज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग तरीके से आपके पास PDF ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा ही कर रहे होंगे और साथ ही साथ लॉकडाउन को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोडायग्नोस। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोडायग्नोस जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा पार्ट 2 है। जो हमारा पार्ट 1 था वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे कि पार्ट 2 में क्या क्या होता है। तो हम डिस्कस करते हैं, जब हम बात करते हैं इम्यून डायग्नोसिस की, तो आपको पता है कि इम्यून डायग्नोस क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम क्या होते हैं, इम्यूनिटी क्या होती है और डायग्नोसिस क्या होती है। मतलब किसी भी चीज़ को पहचानने का काम, और तो वो पहचानने के लिए कौन कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स होता है। फिर हम देखते हैं कि उन जो डिसीज़ है हम डायग्नोस कब करेंगे, जब हमको पता चलेगा कि हम पर्टिकुलर किसी इन्फेक्शन से या किसी डिसीज से ग्रसित हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आगे की डिटेल्स की, आगे की टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे, मेडिसिन को फॉलो करेंगे। तो हम देखते हैं कि इम्यून डायग्नोस के लिए कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसी किट्स होती हैं जिनको पर्टिकुलर टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो उन किट्स को क्या वो मार्केट में हमें एक पूरे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होती हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, अपने टेस्ट को कम समय के लिए कम समय में उसको डायग्नोस कर पाते हैं। जैसे आप कभी सुन रहे होंगे कि आपका बहुत करंट सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 का, जिसके लिए हम बार बार हमारे टेलीविज़न में ये देख रहे हैं कि अभी तक स्टिल वी हैव एनी वैक्सीन। हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है और हमारे पास उसको किट हमारे पास प्रोवाइड है जिसके थ्रू हम टेस्ट कर पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी हम उसको टेस्ट करते हैं, हमको रिजल्ट भी 24 घंटे के अंदर हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। तो हम बात करते हैं एक इम्यून डायग्नोस की कि कौन कौन सी ऐसी डिसीजेज होती हैं, कौन सी किट्स का हम यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा अलाइजा क्या होता है। अलाइजा एक टाइप का एक टेस्ट होता है जो हम अपने लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आपके जो बैचमेट्स हैं, आप MSc के स्टूडेंट्स हैं और आपने कि आगे की क्लास में आप अलाइजा रिया जैसे टेस्ट को भी स्टडी परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि अलाइजा की जब बात करते हैं तो ये हमें पर्टिकुलर HIV आप जानते हैं कि एक ट्रांसफ़र होने वाली डिसीज़ है। HIV को डायग्नोस करने के लिए हम लोग अलाइजा का यूज़ करते हैं। फिर हम अलाइजा का यूज़ हमारे हीमोग्लोबिन एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए करते हैं। और पैरेलल फिर हम देखते हैं कि जो हमारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, ब्लॉटिंग आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम DNA के फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करके रखते हैं, आइसोलेट करके रख पाते हैं हमारी जेल थ्योरी के थ्रू। आपने देखो, आप BSc के बच्चे भी, आप MSc या BSc में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल टेक्निक, जिसमें आप देखते हैं कि ब्लॉटिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि HIV को भी देख पाते हैं, उसका टेस्ट को कर पाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एलाइजा है वो हार्मोन एनालिसिस के लिए भी काम आता है। अब हम हार्मोन एनालिसिस को अगर देखें कि हार्मोन एनालिसिस हम क्यों करते हैं और ये क्या है, तो आपको पता होगा बच्चों कि जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोन का सीक्रेशन होता है। तो जो सीक्रेशन होता है वो उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। जैसे एक पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि घर में अलग अलग व्यक्तियों की, हम लोग घर में 5 लोग हैं, तो जो उनका डाइट होता है तो वो एक फिक्स होता है कि हम 2 रोटी खाते हैं, हम 4 रोटी खाते हैं। हमारे बॉडी के फिजिक के अकॉर्डिंग, हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कितना भोजन करते हैं एक दिन में, तो हमारी एक लिमिट होती है कि हम इतना ही करते हैं। 1 अपॉन की हम
मीनवाइल कभी एक रोटी जाता है, एक रोटी कम करते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरीके से जैसे अगर जब हम हार्मोन को डिस्कस करते हैं तो हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है इसका एक अपना लेवल होता है, उसके ही अंदर ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। अगर इनका जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा या कम होता है तो बॉडी में क्या होगी, किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी होगी। तो हम देखते हैं जब हार्मोन की बात करते हैं तो हम सिंपल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं थायराइड। थायराइड आपको मैं बताऊं कि इसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन पर्टिकुलर एक हार्मोन है जिसका बॉडी में सिक्रीशन होता है, जो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, हमारी नेक के पास ग्लैंड होते हैं थायराइड, वहाँ पर सीक्रेट होते हैं। तो इनका जो लेवल है ये क्या हो जाता है, या तो ज़्यादा हुआ तो हमें थायराइड हो जाएगा, हाइपर कम होगा तो हाइपो। इस तरीके से क्या हो जाता है, हार्मोन्स के कारण जो जैसे बॉडी का जो पीएच लेवल है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कोई हार्मोनल डिजीज है। हम देखते हैं कि हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस होने के कारण आपने देखा होगा कि आपके फेस में बहुत सारे मुहासे हो जाते हैं, हेयरी स्किन हो जाती है। तो वो क्यों होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण क्या करता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को देने लगता है, जिसके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। तो हमको इसका एनालिसिस करना पड़ता है, हमको इसकी क्वांटिटी चेक करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है कि हमारे बॉडी में जिस जिस जगह से भी हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है तो वो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस तरीके से हम उसको मेडिसिन के थ्रू क्योर कर पाते हैं। तो उसके लिए हमको डायग्नोस करने की आवश्यकता होती है, और डायग्नोस के लिए हमको कम समय में टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ किट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जब कि ये हार्मोन एनालिसिस हो गया, फिर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो आपको सभी को पता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, तो ये वाई शेप को कैरी करता है, वाई शेप को कैरी करता है। और हम इसमें देखते हैं कि इसमें लाइट चेन भी होती है और यहाँ पर हैवी चेन भी होती है। और इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर है दो तरीके के होते हैं हमारे, प्राइमरी एंटीबॉडी है और दूसरा सेकेंडरी एंटीबॉडी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बॉडी क्या करती है, बॉडी को उस हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट एलाइजा फॉर HIV की, किस तरीके से हम एलाइजा की भी, डायरेक्ट एलाइजा जो पर्टिकुलर टेक्निक है, ये दो इसके कई टाइप्स होते हैं। तो हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन की कोडिंग होती है, फिर यहाँ पर ब्लॉकिंग हो जाता है, प्राइमरी एंटीजन बनता है। आफ्टर दैट इसकी हम वॉशिंग करते हैं, वॉश करने के बाद यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सबस्ट्रेट एडिशन होगा तो नया कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और जो लास्ट में होता है उसमें कलर डेवलपमेंट होता है, जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव है और पॉजिटिव है। फिर हम बात करते हैं एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड की। तो जो इन्फेक्शन है इसको हम क्या करेंगे, किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, ग्राफ के जरिए से। तो जो हम ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं इसमें दो तरीके के ग्राफ होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन्हीं को हम कैरी करते हैं। तो जो हमारा ग्राफ है तो उस ग्राफ में IgM और Ig, ये हमारा ग्राफ है जिसमें यहाँ पर क्या होते हैं, IgM होता है यहाँ पे और ये Ig होता है। ये हमारा हो गया प्राइमरी, और इसी तरीके से हमारा क्या होगा यहाँ पर सेकेंडरी। अब ये हमारा हो गया सेकेंडरी। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं कि IG और Ig, आपको मैंने बताया कि एक तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होती है, और इनके फंक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस ग्राफ के जरिए हम ये पता लगाते हैं कि किस तरीके से जो इन्फेक्शन का रेशियो है वो कैसा है, ज़्यादा है या फिर कम है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि जो हमारा जो इम्यून डायग्नोस है उसके लिए पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक किट्स होती हैं, और उन्हीं किट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे टेस्ट को करते हैं। हम टेस्ट क्यों करते हैं
और किस लिए करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर होंगी। ऐसे हमने यहाँ पर सिर्फ अभी पर्टिकुलर HIV के बारे में डिस्कस किया और नॉर्मल एंटीबॉडी के को जो इन्फेक्शन है इसके थ्रू उस इन्फेक्शन को हमने मेजर किया है, देखा है ग्राफ के जरिए। इस तरीके से बहुत सारी डिसीजेज होती हैं और उनके हर डिसीज़ का एक पर्टिकुलर अपना अपना एक सेपरेट किट होता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं कि डिसीज़ को देख पाते हैं और अपनी अपनी डिसीज़ के एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करती है, जिस कैरेक्टर के माध्यम से हम ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि जो हमारा डिसीज़ है या जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में हार्मफुल है या नहीं है, या बॉडी में डिस्ट्रॉय कर रहा है सेल्स को, नहीं कर रहा है, जो भी डिटेल्स हैं वो हम किसी डायग्नोस करने के बाद ही पता कर पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच बच्चों। अब नेक्स्ट इसके आगे का जो पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिलीवर करूँगी। थैंक यू सो मच। Hope so you all are good in home. All the best for your exam. Thank you.